अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है अ फॉरगॉटन बैटल। ये आज का यानी मई 26 2023 का एक ओपिनियन है डॉन न्यूज़ का। ठीक है, इट इज़ रिटन बाय अनीसा आगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डाइव इनटू इट। अ फॉरगॉटन बैटल, एक भूली बसरी जंग। 100 years ago, the Legal Practitioners Women Act 1923 was passed in British India with a preamble that read an act for the removal of doubts regarding the right of women to be enrolled and to practice as legal practitioners. preamble कहते हैं तमहीद को। 100 साल पहले बरतानवी हिंदुस्तान में लीगल प्रैक्टिशनर्स खवातीन एक्ट 1923 मंजूर किया गया था, जिसमें एक तमहीद के साथ लिखा गया था खवातीन के अंदराज और कानूनी प्रैक्टिशनर्स के तौर पर प्रैक्टिस करने के हक के बारे में शक व शुबहात को दूर करने के लिए एक एक्ट। द टर्टुअस वर्डिंग में सीम स्ट्रेंज। टर्टस जो वर्ड है ये मुश्किल को भी शो करता है या तकलीफ दा, इसका एक मीनिंग होता है। तो मुश्किल अल्फाज अजीब लग सकते हैं, yet it was necessary, फिर भी ये ज़रूरी था। The legislature was not taking any chances, not with the dubious jurisprudence emanating from the high courts of India at that time। डबियस कहते हैं मशकूक को। ठीक है, तो यहाँ पे बात ये हो रही है कि मकनना कोई मौका नहीं ले रही थी, ना कि इस वक्त हिंदुस्तान की आला अदालतों से निकलने वाले मशकूक फ़िका के साथ। In a valorous effort to refuse to read the clear text of the law, the esteemed judges had held that women were, in fact, not persons, at least not in a conclusive manner। ठीक है, यहाँ पे वर्ड है वलोरियस। वलोरियस कहते हैं बहादुर को। तो कानून के वाज़ेह मतन को पढ़ने से इनकार करने की जुर्रतमंदाना कोशिश में मोअज़्ज़ज़ जजों ने कहा था कि ख़वातीन दर हकीकत अफराद नहीं हैं, कम अज़ कम अख्तियारी अंदाज में नहीं। In 1868, the General Clauses Act was passed, providing that words denoting the masculine gender also included females। 1868 में जनरल क्लॉज एक्ट मंजूर किया गया, जिसमें ये बताया गया कि मर्दाना जिन्स की निशानदेही करने वाले अल्फाज में खवातीन भी शामिल हैं। 11 years later, the Legal Practitioners Act laid out the rules and procedures for enrolling qualified persons into the legal profession। 11 साल बाद लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट ने अहल अफराद को कानूनी पेशे में दाखिल करने के लिए असूल और तरीक़ाकार वाज़ह किया। Since the General Clauses Act predated the Legal Practitioners Act, there was the added presumption that we're crafting new legislation, the legislature is aware of all existing laws and circumstances। Predated पेशगी को कहते हैं। ठीक है, चूंकि जनरल क्लॉज एक्ट लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट से पहले का था, इसलिए ये इजाफी क्यास था कि नई कानून साजी करते वक्त मुकन्ना तमाम मौजूदा कवानीन और हालात से आगाह है। Reading these two acts together, no other interpretation seemed possible। इन दोनों अमाल को एक साथ पढ़ने से या इन दोनों एक्ट को एक साथ पढ़ने से कोई दूसरी ताबीर मुमकिन नज़र नहीं आती थी। Women were included in men and even if not surely they were persons। औरतें मर्दों में शामिल थीं और अगर नहीं भी तो यकीनन वो लोग तो थीं। ठीक है, यानी वो अफराद तो थीं। राइट, ठीक है, रॉन्ग, गलत। As the first generation of women who fought for their right to practice law discovered, the road to equality was fraught with obstacles। कानून पर अमल करने के अपने हक के लिए लड़ने वाली खवातीन की पहली नस्ल ने दरियाफ्त किया, मसावात का रास्ता रुकावटों से भरा हुआ था। As the first generation of women who fought for their right to practice law discovered, the road to equality was fraught with obstacles। इट्स द सेम थिंग कि कानून पे अमल करने के अपने हक के लिए लड़ने वाली खवातीन की पहली नस्ल ने दरियाफ्त किया कि मसावात का रास्ता रुकावटों से भरा हुआ था। सो अब हम आज के वर्ड्स की तरफ चलते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज़ प्रीएम्बल, यानी तमहीद। ये नाउन है। आई गेव हिम द बैड न्यूज़ विदाउट प्रीएम्बल, मैंने उसे बुरी खबर सुना दी बगैर किसी तमहीद के।
फॉरवर्ड, प्रोलॉग, प्रिल्यूड, ये इसके सिनोनिम्स हैं। वलोरस, बहादुर, adjective है। She will receive the Bronze Star Medal for exceptionally valorous actions while under enemy fire. कि दुश्मन की जंग के नीचे में या उसके असर में उसके जो एक बहादुर एक्ट था, उसके जो एक्शंस थे, उसकी वजह से उसे ब्रॉन्ज स्टार मेडल मिलेगा। courageous, intrepid, dauntless, ये इसके सिनोनिम्स हैं। टेनेसिटी, इस्तकामत को कहते हैं, ये नाउन है। यू हैव द स्किल्स एंड टेनेसिटी टू गेट ऑल द इंफॉर्मेशन यू नीड टू प्रोग्रेस होम प्लान्स। तुम्हारे पास तमाम वो खूबियाँ और इस्तकामत है जिसके ज़रिए तुम वो सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो, किसके लिए? टू प्रोग्रेस होम प्लान्स, होम प्लान्स की कामयाबी की तरफ, प्रोग्रेस की तरफ। परसिस्टेंस, डिटर्मिनेशन, परजर्वेंस, परजर्वेरेंस, ठीक है, ये हमारे पास सिनोनिम्स हैं। इनवॉयलेबल, इनवॉयलेबल कहते हैं नाकाबिले तस्खीर को, ये एडजेक्टिव है। बेसिक लॉ और ट्रेडिशन वाज कंसिडर्ड इनवॉयलेबल, कि जो बेसिक लॉ या जो ट्रेडिशन थे उनकी जो उन सबको तस्खीर करना नामुमकिन था, या वो नाकाबिले तस्खीर थे, या ऐसा उन्हें समझा जाता था। ठीक है। इनअलाइनेबल, एब्सोल्यूट, अनटचेबल, ये इसके सिनोनिम्स हैं। फ्लरी, फ्लरी कहते हैं हलचल को, ये वर्ब है। द वीक स्टार्टेड विद द फ्लरी ऑफ एक्टिविटी, सरगर्मी, जो नया हफ्ता था वो सरगर्मी की हलचल के साथ शुरू हुआ। स्विल, विल, एटी, ये इसके सिनोनिम्स हैं। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट नाउ। ओके, अब हम अपने आर्टिकल को, अपने ओपिनियन को रिज्यूम करते हैं। The first among these was Cornelia Sorabji, the first female graduate from Bombay University and the first woman to study law at Oxford. इनमें से पहली कार्नेलिया सोराबजी थी, जो बम्बई यूनिवर्सिटी से पहली खातून ग्रेजुएट थीं और ऑक्सफोर्ड में कानून की तालीम हासिल करने वाली पहली खातून थीं। एडवोकेटिंग फॉर वुमेन्स राइट्स to practice law in India, she argued for the necessity of female lawyers to represent women in Parda who faced restricted access to legal counsel. ठीक है, पर्दा, यहाँ पे पर्दा दर ख़वातीन की बात की जा रही है। ठीक है, हिंदुस्तान में कानून पर अमल करने के लिए ख़वातीन के हकूक़ की वकालत करते हुए उसने पर्दा में ख़वातीन की नुमाइंदगी करने के लिए ख़वातीन वकला की ज़रूरत पर इस्तदलाल किया, जिन्हें कानूनी मशीर तक महदूद रसाई का सामना था। In 1897, she cleared the LLB examination, which should have allowed her to enroll as a वकील। 1857 में 1897 में यानी 1857 में इसने LLB का इम्तिहान पास किया, जिसकी वजह से उसे वकील के तौर पर दाखिला लेने की इजाज़त मिल जानी चाहिए थी। वकील्स वर indigenously trained lawyers who were considered a rank lower than barrister in the colonial legal hierarchy. यहाँ पे जो वर्ड है इंडिजिनसली, ये है मुकामी तौर पर। ठीक है, इसका मतलब होता है मुकामी तौर पर। तो यहाँ पे वकील मुकामी तौर पर तरबियत याफ्ता वकील थे, जिन्हें नौ आबादियाती कानूनी दर्जाबंदी में बैरिस्टर से कम दर्जा समझा जाता था। However, due to the lack of precedent, Cornelia's application for the enrollment as वकील was denied. Precedent यहाँ पे पेशरो या नज़ीर को भी कहते हैं। ताम नज़ीर की कमी की वजह से वकील के तौर पर इंदराज के लिए कार्नेलिया की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। The then Chief Justice of the Bombay High Court had reportedly said that a woman should not have anything to do with the law. बम्बई हाई कोर्ट के इस वक्त के चीफ जस्टिस ने मुबीना तौर पर कहा था कि औरत का कानून से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। A similar outcome resulted from her application to the Allahabad High Court, which was built on granting her the right to practice. इसी तरह का नतीजा इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसकी दरख्वास्त का नतीजा था, जो इसे प्रैक्टिस करने का हक देने पर तकसीम हो गया था, या उसे फाड़ दिया गया था, स्प्लिट कर दिया गया था। उसे ये हक नहीं दिया गया था। बट विद द चीफ जस्टिस कास्टिंग वोट, they decided it would be impertinent for an Indian high court to admit women before England had set the precedent. impertinent कहते हैं बेगैरत या बेइज्जती को। ठीक है, तो यहाँ पे बात ये की गई कि
लेकिन चीफ जस्टिस के कास्टिंग वोट के साथ उन्होंने फैसला किया कि इंग्लैंड की मिसाल कायम करने से पहले हिंदुस्तानी हाई कोर्ट के लिए खवातीन को दाखिला देना नामुनासिब होगा. नेक्स्ट, रेजिना गोहा एंड सुधांशु बाला हजरा, both armed with law degrees, applied for enrollment as pleaders in the Calcutta and Patna High Courts respectively. Pleaders कहते हैं वकील को. तो यहाँ पे ये है कि इसके बाद रेजिना गोहा और सिद्धांशु बाला हजारा दोनों कानून की डिग्रियों से लेस हैं. ने बिल तरतीब कलकत्ता और पटना हाई कोर्ट्स में वकील के तौर पर इंदराज के लिए दरख्वास्त दी. The challenge in the Goa 1916 and Hazra 1921 cases stemmed from the fact that the General Clauses Act preceded the Legal Practitioners Act. यहाँ पे बात ये हो रही है कि जो गोहा, ये जो हमने रिजना गोहा की बात की है, उसका जो एक्ट था, यानी उसने जो एक वो दरख्वास्त की थी, उसका एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी. वो एक चैलेंज था 1916 का, और हजरा 1920 का उसका चैलेंज था. ठीक है. गोहा 1916 और हजारा 1921 के मामलात में चैलेंज इस हकीकत से पैदा हुआ कि जनरल क्लॉज एक्ट लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट से पहले था. Resultantly, yeah, consequently, there was no logical reason to argue that Parliament hadn't intended for women to be considered persons. यहाँ पे बात ये हो रही है कि नतीजतन ये बहस करने की कोई मंतकी वजह नहीं थी कि पार्लियामेंट खवातीन को फ़र्द तस्वुर करने का इरादा नहीं रखती थी. ठीक है. So nevertheless, the judges in both cases engaged in extensive deliberations, ultimately reaching unanimous decisions that women were not in fact persons. यहाँ पे ये कह रही हैं कि पहले तो ये बात कर ली ना कि वो उन्हें तस्वुर ही नहीं करना चाहती थी एज अ फ़र्द. तो इसके बावजूद दोनों मुकदमात में जजों ने वसी गौर खोज किया. बल आखिर मतफ़क्का फ़ैसले पर पहुंचने की ख़वातीन दर हकीकत अफराद नहीं थी. ये वो वाले मतलब जो इन्होंने एक्ट बनाया था, वहाँ पे जो पर्सन्स वर्ड लिखा था, उस पर्सन में मतलब ख़वातीन को ऐड नहीं किया गया था. वहाँ पे जस्ट मर्द की बात हो रही थी. ठीक है. इग्नोरिंग द टाइम टेस्टेड लीगल मैक्सिम of just read the text of the law, the judges insisted that the legislature could not have intended to include women, even though the word person was explicitly used in the Legal Practitioners Act. यहाँ पे जो मैक्सिम है इसका मतलब होता है कहावत. ठीक है. तो यहाँ पे बात ये हो रही है कि कानून के सिर्फ पढ़े जाने वाले मतन के वक्ती आजमाइशी कानून के माखज़ को नज़रअंदाज करते हुए जजों ने इसरार किया कि मुकन्ना ख़वातीन को शामिल करने का इरादा नहीं रख सकती थी. हालांकि कानूनी माहरीन में जो वो एक्ट था, प्रैक्टिशनर्स एक्ट था, उसमें वाज़ेह तौर पर शख्स का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया था. द परसिस्टेंस एंड टेनेसिटी ऑफ वुमेन लाइक सोराबजी, गोहा एंड हजरा eventually led to the passage of the Legal Practitioners Women Act 1923, which finally granted women the right to practice law. टेनेसिटी हमने पहले भी पढ़ा है, इसका मतलब होता है इस्तकामत. ठीक है. सो यहाँ पे सोराब जी, गोहा और हज़ारा जैसी ख़वातीन की इस्तकामत और की जो इस्तकामत थी और परसिस्टेंस थी, उससे बलाखिर ये हुआ कि लीगल प्रैक्टिशनर्स ख़वातीन एक्ट 1923 की मंजूरी का बायस बनी, जिसने आखिरकार ख़वातीन को कानून पर अमल करने का हक़ दिया, या वहाँ पे लॉ को प्रैक्टिस करने का हक़ दिया. 100 years later, the promise of true equality in the profession remains unfulfilled. 100 साल बाद भी पेशा में हकीकी मसावात का वादा पूरा नहीं हुआ. Women make up less than 5% of the higher judiciary and bar representative bodies in Pakistan. कि ख़वातीन पाकिस्तान में आला अदलिया और बार के नुमाइंदा अदारों में ख़वातीन की तादाद 5% से भी कम है. Only 4% of Supreme Court advocates are women. कि जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पे बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के वकला में सिर्फ 4% ख़वातीन हैं, बाकी 96% हमारे पास मैन हैं. Women lawyers have been demanding greater representation at the bar and bench, yet the usual response ranges from the inane, Asma Jahangir did it, why can't you? To the
trivializing. But what about men's right? Men get harassed in courts too. To the downright insulting appointments are merit based, not token seats. ठीक है, तो यहाँ पे बात ये हो रही है कि ख़वातीन जो हैं वुमेन लॉयर्स जो हैं, ख़वातीन वकला जो हैं, वो बार और बेंच में ज़्यादा नुमाइंदगी का मुतालबा करती रही हैं, फिर भी मामूल का रद्द-ए-अमल बेवकूफ़ी आसमा जहांगीर ने किया, आप क्यों नहीं कर सकती, से लेकर मामूली बात। लेकिन मर्दों के हकूक़ का क्या होगा? मर्दों को भी हरासा किया जाता है। अदालतों में भी सरासर तौहीन, तैनात मेरिट की बुनियाद पर होती है, टोकन सीट्स नहीं। मतलब ये वाले सारी चीज़ें होती थी। तो इनेन, यहाँ पे मैंने आपको इसकी मीनिंग नहीं बताई। इनेन का मतलब होता है बेहुदा या मामूली, या हमेशा की तरह ना, ठीक है। और ट्रिवियलाइजिंग इसका मतलब भी होता है मामूली। तो सच रिएक्शंस आर डिजाइंड टू इरेज वुमेन्स फाइट फॉर इक्वलिटी बट नॉट सीइंग द इनइक्वालिटी इन द प्रोफेशन। मतलब इस तरह के रद्द-ए-अमल पेशे में अदम मसावात को देखकर मसावात के लिए ख़वातीन की लड़ाई को ख़त्म करने के लिए बनाए गए हैं। The lack of maternity leave and childcare support is not considered inequality despite its unequal effects on the career progression of male and female lawyers. ज़चगी की छुट्टी और बच्चों की देखभाल में मुआवनत की कमी को अदम मसावत नहीं समझा जाता है, बावजूद इसके कि इसके मर्द और ख़वातीन वकला के कैरियर की तरक्की पर गैर मसावी असरात मरतब होते हैं। द एब्सेंस ऑफ सेक्शुअल हरासमेंट पॉलिसीज एट लॉ फर्म्स, इन कोर्ट रूम्स, इन बार रूम्स और अदर लीगल वर्क स्पेसेस या workplaces is not seen as discriminatory practice, although its consequences on the lived experience of the men and women are unequal. डिस्क्रिमिनेटरी इम्तियाजी को कहते हैं, ठीक है। तो कानूनी फिल्मों, कमरा अदालतों, बार रूम्स या दीगर कानूनी काम की जगहों पर जिनसी तौर पर हरासा करने की पॉलिसियों की अदम मौजूदगी को इम्तियाजी अमल के तौर पर नहीं देखा जाता। हालांकि मर्दों और औरतों के जिंदा जज्बात पर इसके नताइज गैर मसावी हैं, मतलब दोनों पे सेम इम्पेक्ट नहीं होता इसका। द फेलियर टू अपॉइंट अ वुमेन टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर 75 years is not seen as a deprivation of the rights of half of the population, yet provincial representation on the Supreme Court is taken to be a self-evident and inviolable truth. Deprivation महरूमी को कहते हैं एंड inviolable नाकाबिल तस्खीर को कहते हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट में 75 साल तक खातून की तैनाती में नाकामी को निस्फ आबादी के हकूक़ से महरूमी के तौर पर नहीं देखा जाता। फिर भी सुप्रीम कोर्ट में सूबाई नुमाइंदगी को एक खुद वाज़ेह और नाकाबिल तरदीद सच मान लिया जाता है। वी डू नॉट नीड signs blaring no women allowed if we can achieve the same result by sidestepping these inconvenient realities. यहाँ पे बात यह हो रही है कि अगर हम इन तकलीफ तो हकीकतों को पसे पुश्त डालकर यही नतीजा हासिल कर सकते हैं तो हमें औरतों की इजाज़त नहीं के निशानात की ज़रूरत नहीं है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम ये साइंस लगाएं। The underrepresentation of women in the legal field is not unique to Pakistan, but our insistence on ignoring it as a problem definitely is. कानूनी मैदान में ख़वातीन की कम नुमाइंदगी पाकिस्तान के लिए अनोखी नहीं है, लेकिन हमारा इसे एक मसला समझकर नज़रअंदाज करने पर इसरार ज़रूर है। While other jurisdictions have invested in researching, debating, and implementing gender inclusive reforms in the legal profession, our bar councils and judiciary seem unperturbed by our position at the bottom of all gender parity tables. Unperturbed कहते हैं बेचैन, ठीक है। तो यहाँ पे बात ये हो रही है कि जबकि दीगर दायरा अख्तियार ने कानूनी पेशा में सनफी शामिल इस्लाहात की तहकीक, बहस और नफाज में सरमाया कारी की है, हमारी बार कौंसल्स और अदलिया सिनफ़ी बराबरी की तमाम मेज़ों के निचले हिस्से में हमारी पोजीशन से परेशान नज़र आते हैं। द फ्लरी ऑफ लेजिस्लेटिव एक्टिविटी इन द पास्ट फ्यू मंथ्स, इंक्लूडिंग द लॉयर्स वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट and now suspended Supreme Court Practice and Procedure Act would have been great opportunities to address some of these shortcomings. फ्लरी कहते हैं हलचल को, ठीक है। तो गुज़श्ता चंद महीनों में कानून साजी की सरगर्मियों में की हलचल बशमूल वकला की फलाह बहूत और तहफ़्फ़ुज़ एक्ट और अब मुअत्तल सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड
प्रोसीजर एक्ट इनमें से कुछ कोताहियों को दूर करने का बेहतरीन मौका होता। Provisions similar to the ones allowing for compensation to advocates who are victims of terrorism could have been enacted for setting up a fund for maternity benefits of female lawyers. इनेक्टेड का मतलब होता है नाफिज किया। दहशत गर्दी के शिकार होने वाले वकला को मुआवजे की इजाज़त देने वाली दफ़ात जैसी दफ़ात ख़वातीन वकला के लिए ज़चगी के फ़वाद के लिए फ़ंड कायम करने के लिए नाफिज की जा सकती थी। ठीक है, while the chief justice powers in relation to the constitution of benches were being curtailed, a requirement for the chief justice to ensure gender diversity in judicial appointments could have been enumerated. जबकि बेंचों की तश्कील के हवाले से चीफ जस्टिस के अख्तियारात को कम किया जा रहा था। चीफ जस्टिस के लिए अदालती तकर्रियों में सनफी तनों को यकीनी बनाने की ज़रूरत को शुमार किया जा सकता था। इट इज़ क्रूशियल टू एड्रेस दीज ऑनगोइंग चैलेंजेस वेदर थ्रू लेजिस्लेशन or judicial reinterpretation and work towards fostering a truly inclusive legal profession and guaranteeing meaningful participation of women in law. इन जारी चैलेंजों से निमटना बहुत ज़रूरी है, ख्वाह वो कानून साजी हो या अदालती तशरीह के ज़रिए, और एक हकीकी जामिया कानूनी पेशे को फ़रोग देने और कानून में ख़वातीन की बामानी शिरकत की ज़मानत देने के लिए काम करें। That's it for today. I hope that you would like my video. If so, then consider subscribing to my channel as well. Thank you.